अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम मेंटल मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 158 उसको करेंगे और उसके आगे करेंगे। और इससे पहले जो हम क्वेश्चन नंबर पीछे के कर चुके हैं, तो आप भी जिसने नहीं किया वो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें और उनको पूरा करें और उनको समझें। क्वेश्चन नंबर 158, एक यूनिट टेस्ट के लिए 6 सब्जेक्ट के लिए 6 क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए। एक यूनिट टेस्ट होना है और उसमें 6 सब्जेक्ट है और 6 सब्जेक्ट के लिए 6 ही क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए। आपकी क्लास में अगर 44 बच्चे हैं तो आपको कितने क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत होगी? देखिए 6 सब्जेक्ट है और 6 के 6 ही क्वेश्चन पेपर तैयार करने हैं, तो जाहिर सी बात है 6 तो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या याद रखना है हमें कि एक बच्चे को कितने क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पर 6 की, क्योंकि 6 सब्जेक्ट ही तो पढ़ेंगे एक बच्चे। तो यहाँ एक बच्चे को 6 सब्जेक्ट की 6 पेपर की ज़रूरत है, तो 44 बच्चे को कितनी ज़रूरत होगी? 6 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख कर देखते हैं अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 158, 6 सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पेपर कितने चाहिए? 6। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर कितने ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ लिखेंगे एक बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर जाहिर सी बात है एक बच्चा जो है 6 सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो फिर इसका मतलब 6 पेपर की ज़रूरत पड़ेगी एक बच्चे को। ठीक है, अब हमें एक बच्चे का पता है, हमें निकालना है 44 बच्चों का। 44 यानी कि 44 बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर। तो जब हम एक बच्चा था पहले, अब ज़्यादा बच्चों के लिए हम निकालेंगे तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 44 की मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 6 से। 44 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए हम रफ पेज यूज़ करते हैं। चलिए देखिए, ओके 44 मल्टीप्लाई करनी है 6 से। 6 4 ज़ा 24, कैरी 2 है। 6 4 ज़ा 24 और 2 26, तो आंसर आ गया 264। तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर है 264। तो इतने पेपर्स की वहाँ पर जो है ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 159 देख लेते हैं। क्वेश्चन 159, सादिक के पास 200 रुपये हैं, उसके बड़े भाई के पास उससे आधे रुपये हैं। सादिक के पास 200 है, तो उसका जो बड़ा भाई है उनके पास कितने हैं? उसके आधे हैं, यानी कि 200 के आधे हैं। और उसकी बहन के पास उसके भाई के आधे हैं, यानी कि जब उसकी बहन जो है उसके भाई के आधे पैसे हैं। सादिक के पास तो 200 हैं, तो उसके भाई के पास कितने? उसके आधे, और उसमें से भी आधे किसके पास है? उसकी बहन के पास। अब बताइए तीनों बहन भाई के पास कुल कितने रुपए हैं? ठीक है, देखिए मैं इसको लिख कर देखते हैं, फिर समझ में आएगा। तो देखिए सादिक के पास कुल रुपए हैं 200 रुपये। ठीक है, और उसके बड़े भाई के पास रुपए कितने हैं? यहाँ लिखेंगे उसके बड़े भाई के पास रुपए। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि सादिक के पास जो रुपए हैं उसके क्या है? आधे हैं। तो अब हम जब भी आधा नंबर करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी नंबर को आधा करते हैं तो उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 200 का हमें आधा करना है तो हम क्या करेंगे? 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि उस नंबर को 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 हिस्सों में उसको बांट देंगे। ठीक है, देखिए इसको लिखते हैं, रफ पेज पे यूज़ करते हैं। तो देखिए 2 से हमें किसको डिवाइड करना है? 200 को। 2 1 ज़ा 2, या माइनस करने पर कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से हमने 0 उतारा, फिर एक और 0 उतारा। जब 2 नंबर एक साथ उतारते हैं तो एक 0 लगाते हैं, और फिर लास्ट में नंबर उतारते हैं तो और वो डिवाइड नहीं होते तो हम उसके बदले में भी एक 0 लगाते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? 100।
2 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर आएगा, यानी 200 को डिवाइड करने पर 100 आंसर आएगा। तो यहाँ जो आंसर है हमारा कितना है 100। तो उसके बड़े भाई के पास रुपए हैं 100, सादिक के पास 200, उसके बड़े भाई के पास 100। अब उसकी बहन के पास जो रुपए हैं वो कितने हैं, जो उसके भाई के पास है ना उसके भी आधे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उसकी बहन के पास रुपए कितने हैं, उसके आधे। तो जैसा मैंने अभी बताया था नंबर को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से उसको डिवाइड करते हैं, सॉरी 2 से उसको डिवाइड करते हैं, 100 से नहीं, यानी कि 100 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से तो वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 100 को, 2 5 10, माइनस करने पर कुछ नहीं बचेगा, 0 ऊपर से उतारेंगे। और जैसा मैंने यहाँ पर बताया था जब नंबर ऊपर से नीचे उतरता है और डिवाइड नहीं होता तो हम उसके बदले में एक 0 लगाते हैं। तो यहाँ नंबर 0 जो ऊपर से नीचे आया डिवाइड नहीं हुआ तो एक 0 ला देंगे, आंसर आ जाएगा कितना 50। तो यहाँ लिखेंगे उसकी बहन के पास रुपए कितने 50। अब देखिए 200 रुपये किसके पास है, सादिक के पास, 100 रुपये उसके बड़े भाई के पास, 50 रुपये उसकी बहन के पास। अब हमें बताना है तीनों बहन भाई के पास रुपए कितने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे तीनों बहन भाई के पास रुपए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड कर देंगे, 200 प्लस 100 और प्लस में 50। 200 ये इसके सादिक, और सादिक के पास जो है 100 उसके बड़े भाई के पास और 50 उसकी बहन के पास, सबको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 200, 100 और 50, तीनों को ऐड कर देते हैं, 0 0 0 और 5 5 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 350 जो है आंसर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं 350 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 159। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे और उसको करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।